जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हमारे शरीर पे किसी भी देवी या किसी भी देवता की सवारी आती है तो हमारे शरीर में कैसे बदलाव होते हैं, या फिर ये जो बदलाव होते हैं ये स्थायी रहते हैं या फिर उसी समय के लिए रहते हैं जब हमारे शरीर पे सवारी का असर होता है। तो देखिए मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब देवी या देवता की सवारी हमारे शरीर पे आती है तो हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं वो स्थायी नहीं होते। ठीक है, यानी कि वो जब तक सवारी रहती है हमारे शरीर पे तब तक ही हमारे शरीर में बदलाव रहते हैं। उसके बाद में हमारा शरीर पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है। ठीक है, ये बात वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं जिनके ऊपर किसी भी देवी या किसी भी देवता की सवारी आती है। बाकी लोग इस बात को शायद ना समझ पाएँ, क्योंकि जब उनके ऊपर कोई असर ही नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगा। लेकिन जिनके ऊपर असर है वो समझते हैं कि उनके अंदर कैसे बदलाव होते हैं। सबसे पहली चीज़ है, देखिए, जिस शक्ति का जैसा गुण होता है, जैसा रंग होता है, जैसा तत्व होता है, जैसा उसका प्रभाव होता है, उसी प्रकार का गुण, उसी प्रकार का प्रभाव, उसी प्रकार का रंग, उसी प्रकार का असर, उसी प्रकार की एक शक्ति हमारे शरीर को प्रभावित करती है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई स्त्री शक्ति यानी कि देवी की कोई शक्ति आपके शरीर पे असर डाल रही है तो आपके शरीर में ऐसे बदलाव होने लगेंगे जी, जैसे कि कोई स्त्री बात कर रही हो, कोई महिला का बर्ताव जैसे होता है, जैसे किसी स्त्री का बर्ताव होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपका बर्ताव होने लगेगा उस समय के लिए जितने समय तक के लिए आपके ऊपर सवारी देवी की है। यानी कि देवी स्त्री स्वरूपा है तो आपका जो शारीरिक प्रभाव है, आपकी जो मानसिक प्रभाव है, जो आपकी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, वो भी उस वक्त तक के लिए एक स्त्री के समान हो जाएंगी, चाहे आप भले से पुरुष ही क्यों ना हो। ठीक है, इसके बाद में जो हम आपके चित्त पे प्रभाव पड़ता है, जो आपके मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, जब आप किसी शक्ति के प्रभाव में होते हैं, किसी देवता के प्रभाव में होते हैं, तो उतने समय के लिए आपकी जो चेतना होती है वो एक ऐसे स्तर पे चली जाती है जहाँ पर आपका जो ये डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप भूल जाते हो पूरी तरह से। ठीक है, आपको एक ऐसा अनुभव होता है जहाँ पर आपको ये नहीं पता होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, या फिर मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये इस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो आपका मस्तिष्क है वो एक अलग ही दिशा में कार्य करने लगता है। यहाँ पर आप अपनी सोच से कोई चीज़ नहीं कर सकते, अपने आप से कोई चीज़ नहीं कर सकते जब आप दैवीय शक्ति के प्रभाव में होते हैं। यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो दैवीय शक्ति के प्रभाव के कारण कर रहे होते हैं। वहाँ पर आपका अपना कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर आपकी अपनी बुद्धि नहीं काम करती, वहाँ पर आपका अपना कर्म काम नहीं करता। अगर आप जो भी करोगे तो वो दैवीय शक्ति की प्रेरणा से करोगे। यानी कि आप जो कुछ भी बोलोगे दैवीय शक्ति की प्रेरणा से बोलोगे, और आप जो कुछ भी देखोगे वो दैवीय शक्ति की कृपा से ही आप देख पाओगे। जिस वक्त हमारे शरीर पे किसी भी देवी या किसी भी देवता की सवारी होती है उस वक्त हमारा आज्ञा चक्र पूरी तरीके से खुल जाता है। ठीक है, सिर्फ उस वक्त के लिए। उसके बाद में आपका आज्ञा चक्र दोबारा से बंद हो जाता है। यानी कि जब तक सवारी रहेगी तब तक के लिए आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा, उसके बाद में आपका आज्ञा चक्र दोबारा से बंद हो जाएगा। कोई ऐसे भगत लोग होते हैं, कोई ऐसे तांत्रिक होते हैं जिनका आज्ञा चक्र उसके बाद भी खुला रहता है, या फिर उनके साथ में कोई शक्ति 24 घंटे रह रही हो, 24 घंटे किसी शक्ति का असर हो, तभी उनका आज्ञा चक्र खुला रहता। नहीं तो ज़्यादातर जब तक असर होता तब तक के लिए आज्ञा चक्र खुलता है, उसके बाद में आज्ञा चक्र दोबारा से बंद हो जाता है। क्योंकि अगर आज्ञा चक्र ज़्यादा समय तक खुला रहेगा तो उससे क्या होगा, लगातार आपके अंदर तरंगे प्रवाहित होती रहेंगी और इससे आपका मानसिक संतुलन भी खराब हो सकता है। क्योंकि जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो देवी देवताओं की ऊर्जा है, वो बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ होती है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। आप लंबे समय तक किसी भी देवी या किसी भी देवता की सवारी अपने शरीर पे नहीं झेल सकते। अगर आप ऐसा लगातार करते हैं या फिर काफ़ी समय के लिए ऐसा होता है
तो उससे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आपको कष्ट हो सकता है, यानी कि आपके शरीर पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। आपके शरीर पे किसी भी तरह का कोई ऐसा असर हो जाएगा कि आपके अंदर कोई शारीरिक विकृति या मानसिक विकृति भी आ जाती है। यही कारण होता है कि जो लोग बिना गुरु के साधनाएं करते हैं या फिर जो लोग उग्र साधनाओं को करते हैं और उसमें उनकी साधना विफल हो जाती है, असफल हो जाती है, तो उसी के कारण वो पागल की अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी कि वो पागल जैसे हो जाते हैं, पागलों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। उनकी जो मानसिक क्षमता है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। उनकी बुद्धि में एक विकृति आ जाती है, कि जड़ता आ जाती है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। इसी कारण से होता है क्योंकि जो देवी देवताओं की ऊर्जा है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है और ये ऊर्जा ज़्यादा समय तक कोई भी व्यक्ति नहीं झेल सकता, कोई भी साधक नहीं झेल सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। जिस देवता का जैसा गुण होता है वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर आता है। ठीक है, अगर कोई देवी की सवारी आ रही तो देवी के गुण और देवी की शक्ति, देवी का प्रभाव जैसा होगा वैसा ही आपके शरीर पे उसका असर दिखेगा, यानी कि सवारी के वक्त वैसी ही चीज़ आप करोगे। कोई देवता है, कोई पुरुष देवता है, तो उस देवता से संबंधित चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हनुमान जी की सवारी किसी के ऊपर आती है तो उस व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है, वो व्यक्ति जो करेगा आपके सामने, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर हनुमान जी की सवारी है या फिर हनुमान जी के किसी भी दूत की सवारी है। माता काली की सवारी अगर आपके ऊपर है तो उसका अलग ही असर आपको देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जिसका जैसा स्वरूप है, जिसका जैसा गुण है, जिसका जैसा तत्व है, जिसकी जैसी क्रिया है, जिस कार्य के लिए जिस देव या देवी की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है वो भी वैसी ही हो जाती है। ठीक है, अब इसमें और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके मन के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, बहुत ही गहरा असर पड़ता है, क्योंकि उस वक्त जब आपके ऊपर सवारी आ रही होती है ना, तो उस वक्त में आप अपने आप को भूल जाते हो। ठीक है, आपको बस खाली ये पता रहेगा कि आप कुछ देख रहे हो। ठीक है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। आपको दिखाई सब कुछ देगा, ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसे कहीं किसी जैसे कोमा की अवस्था में चले जाते हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको महसूस होगा सब कुछ, आपको दिखाई भी देगा सब कुछ। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ होश है, मतलब दिखाई दे रहा है सब कुछ, तो दिखाई सब कुछ देगा, आपको सुनाई भी सब कुछ देगा। लेकिन आपके अंदर जो कुछ भी आप बोल रहे होगे ना, वो आप अपने आप से नहीं बोल रहे होगे। ठीक है, आपके अंदर जो प्रेरणा आ रही होगी ईश्वरीय शक्ति की, उसी प्रेरणा के आधार पर आप बोलोगे, उसी प्रेरणा के आधार पर आप क्रिया करोगे। ठीक है, तो अपना होश नहीं रहता इंसान को, कुछ होश रहता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं रहता। अगर आपको पूरा होश है, आपको बिल्कुल पूरी तरह से होश है, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, तो इसका मतलब कि आपके ऊपर सवारी का असर नहीं है। अगर आपको होश नहीं है, सिर्फ इतना सा ही होश है कि बस आप जीवित और आप किसी को देख रहे हो बस, बाकी इसके बाद में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी देवी या किसी देवता की सवारी के कारण हो रहा है, तो वहाँ पर असर होता है, वहाँ पे शक्ति होती है, वहीं से आपको पता चल जाता है अपने आप में। ठीक है मित्रों, तो यही चीज़ आपको समझाना चाहता था और चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको जो मैंने जानकारी दी आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय माता रानी की।